नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिया और कहा कि वो एक हफ्ते में आरआरटीएस का 415 करोड़ रुपया बकाया चुकाए, वरना दिल्ली सरकार का 550 करोड़ रुपए का विज्ञापन बजट अटैच कर देगी। प्रदूषण मुद्दे पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने निशाने पर लेते हुए कहा कि 28 नवंबर तक ये रकम चुकानी होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। केजरीवाल की कोई भी पैतरेबाजी, कोई भी चालाकी काम नहीं आ रही है, झटका के बाद झटका लगता जा रहा है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का कोई नटवर लाल है तो वो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन आज तो वज्रपात हो गया, पूरा खेल खराब हो गया केजरीवाल का, सब कुछ चौपट। आज आप इस चीज को समझिए कि क्या हुआ है। केजरीवाल रात भर सो नहीं पाया होगा। वो इसलिए नहीं सो पाया होगा कि उसकी पूरी की पूरी राजनीति मीडिया मैनेजमेंट पे आधारित है। ये दलाल पत्रकारों का एक पूरा गैंग है। वो टेलीविजन चैनल में पहले थे बड़े बड़े एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर तो मैनेजिंग एडिटर, आजकल यूट्यूब पे ज्ञान देते रहते हैं, वो सब भी माल खाते हैं। सारे लोग सोशल मीडिया पे जाइए, देखिए पार्टी, दिवाली पार्टी, सब एक साथ मजा ले रहे हैं। अब तो उनके कई सारे साथी चले गए जेल के अंदर। नहीं तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ पार्टियां करते थे ये लोग, लेकिन ये क्या बवाल हो गया। तो पहले जो आपने बात कही कि तिकड़मबाजी, वाकई तिकड़मबाजी को पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने। हुआ ये कि कल कोर्ट के अंदर प्रदूषण के ऊपर सुनवाई चल रही थी। मामला यह था कि पंजाब में वाई यू हैव एक्टेड ओनली अगेंस्ट 20% ऑफ द केसेस, क्योंकि पूरी दुनिया मॉनिटर कर रही है कहां कहां पराली जल रही है। तो एनजीटी की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ 20% ऐसे किसान, वो भी छोटे मोटे किसानों को, बड़े किसानों को नहीं, छोटे छोटे किसानों के ऊपर ओनली 20% किसान के ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज किया और बाकी लोग को फिर छोड़ दिया। तो ये मसला चल रहा था। तो अचानक जज साहब को याद आया कि अरे, अप्रैल में तो एक और सुनवाई हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के सीरियस है कि दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम हो। जज साहब भी वही तो खांस रहे हैं ना। कोई दूर दराज का मसला होता, सुप्रीम कोर्ट के जज मना कर देते, फिर उसको उतना चिंता नहीं होता। खुद पे बीत रही है, वो खुद पे बीत रही है तो दर्द होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो इंसान ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन जो बाकी चीजें आपको करनी थी आप क्यों नहीं कर रहे। ये आरआरटीएस, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद में अभी 1 महीना पहले उद्घाटन किया। बड़ी तगड़ा सिस्टम है ये जी। तो उसमें अलग अलग राज्यों का कंट्रीब्यूशन था, कुछ दिया केजरीवाल ने और 415 करोड़ बाकी थे। तो अप्रैल में जज साहब नाराज हुए थे और ये कहा था कि भाई तुम ये बताओ कि कितना खर्च करते हो एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो दूसरी सुनवाई हुई, वहां रिपोर्ट पेश किया गया, इनकी सरकार की तरफ से ही बताया गया कि 1100 करोड़ रुपए हमने पिछले 3 साल में खर्च किए हैं और इस बार का जो बजट है इस साल का वो 550 करोड़ रुपए का है। तो जज साहब ने कहा कि भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे हो एडवर्टीजमेंट के लिए, इस तरह का पैसे तुम खर्च कर सकते हो, लेकिन दिल्ली की जनता को अच्छी हवा मिले इसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो अभिषेक मनु सिंह भी उस दिन केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो कांग्रेस पार्टी में जरूर है, लेकिन वकील वो केजरीवाल के हैं। करोड़ों रुपए कमा लिए। हर 2 दिन के बाद केजरीवाल का केस सुप्रीम कोर्ट में होता है, हर बार वो खड़े हो जाते हैं। तो खैर, भगवान देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर। हालांकि पार्टी के अंदर बड़े लोग परेशान हैं कि ये केजरीवाल को बचाने के लिए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की इज्जत जो है वो नीलाम होती रहती है। तो खैर, तो उन्होंने
प्ली किया, जजेस को कहा कि हुजूर हमको 2 महीने का टाइम दीजिए, हम पैसे दे देंगे। तो जज साहब ने उसी दिन कहा था कि अगर नहीं करोगे तो ये एडवर्टीजमेंट का पैसा हम डाल देंगे उधर। लेकिन एक कैविट उन्होंने लगाया कि ये काम कोर्ट का नहीं है। इस तरह से सरकार हमें बाध्य मत करो। बजट का काम सरकार का है और आप इस तरह की उद्दंडता कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हर बार आता है कुछ न कुछ झूठ बोल देता है। सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोलने का ये मैं बार बार कह रहा हूं। पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाने में मास्टर है ये केजरीवाल। तो कल हुआ ये कि ये सारी चीजें पराली पे चल रही थी, जज साहब को याद आ गया, कह रहे ये तो अप्रैल में ही मैंने 2 महीने के लिए कहा था। तो जज साहब ने पूछा कि भाई ये बताओ पैसे दिए या नहीं दिए आरआरटीएस में। तो मालूम चला नहीं दिया गया। तो ऑर्डर पास किया गया क्या कि ये जो 550 करोड़ रुपए जो तुमने अपने एडवर्टीजमेंट के लिए रखा है, वो उससे 415 करोड़ रुपए आरआरटीएस में जाएगा। ये आदेश ऑलरेडी पास हो गया। तो शायद आभास था मनोज सिंघवी साहब को, तो आज वो कोर्ट पहुंचे ही नहीं थे, कोई दूसरा वकील था। तो उन्होंने कहा हुजूर विल गो बैक। तो बोले कोई बैक और फॉरवर्ड नहीं, ऑर्डर पास्ड। अब कोई तारीख पे तारीख, कोई तारीख वारीख नहीं। तो उन्होंने कहा कि सरकार को बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। बोला 28 तारीख को सुनवाई हो रही है अगली, तब तक ये फैसला अबेंस में है, मतलब होल्ड पे है। 7 दिन बीता नहीं कि ये जो फैसला कि जो 550 करोड़ रुपए का जो फंड है एडवर्टीजमेंट के लिए, ये दलाल पत्रकारों को, टेलीविजन को, अखबार को, ये जो महान है केजरीवाल वहां कुछ भी करता है, 11 बजे टेप भेज देता है उसको। ये फ्रॉड लोग, ये टेलीविजन चैनल वाले उसको दिखाते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैंने दलाली की इंतहा कर दिया है ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने। वो भेजता है टेप और उसको चलाते हैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना कोई पत्रकार का चेहरा भी नहीं नजर आता है। सारे लोगों का एक ही फ्रेम है, सारे लोगों का एक ही ऑडियो है। अजीबो गरीब, आप पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो। एक तो वो बेवकूफ बना रहा है और साथ में मीडिया मिलकर के ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने में उसका पूरा साथ दे रही है। काहे भाई ऐड आएगा। अब तो 2 राज्य होंगे, पंजाब का भी ऐड चल रहा है। भाई मुझे किसी ने बताया तमिलनाडु में चल रहा है। ये तमिल बोलने वाले लोग, ये पंजाब का उसको वहां चैनल में चलने क्या मतलब, वहां अखबार में छपने क्या मतलब है। तो इस तरीके से आप पत्रकारों को खरीदने का काम करते हैं। अब जेल से सरकार चलेगी क्या? अब जो 2 प्रॉब्लम कि ये जो फैसला आया, क्यों मैं कह रहा हूं कि सब कुछ चौपट हो गया। ये इसकी पूरी की पूरी राजनीति, ये ऐसा व्यक्ति है कि जो इस चीज को जानता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, सारे एंकर्स जो डिबेट शो में आम आदमी पार्टी का जाता है, देखिए कोई एंकर उसको टोकेगा नहीं, सबसे ज्यादा टाइम खाएगा। बात होगी महाराष्ट्र की, फिर भी आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हो रहा है। क्यों ममता बनर्जी के लोगों को बुलाते हो, आरजेडी के लोगों को बुलाते हो, समाजवादी पार्टी का होता है हर जगह, एआईडीएमके, डीएमके, इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कोई होता है? नहीं होता। आम आदमी पार्टी का क्यों होता है? माल, चेहरा चमकते रहना चाहिए और वो कुछ भी बकवास करता रहेगा। एंकर जो है वो एंकर को भी डांट देगा और एंकर चुप होकर के सुन लेगा। क्यों? माल आता रहता है, ब्रेक में चलेगा ऐड। ये मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, कोई मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। दिस इज अ पार्ट ऑफ केजरीवाल्स स्ट्रैटेजी कि मीडिया में अच्छा तरीके से उसे अच्छे तरीके से दिखाया जाए, इसके लिए पैसे देते रहो। अब सुप्रीम कोर्ट पैसे लेके भाग गई, क्या करेगा? और कोई बता रहा था कि अभी तक तो जो 550 करोड़ है उसमें 400 करोड़ के आसपास जो है अभी बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? उसका कैंपेन शुरू होने वाला था दिसंबर से आप चलाओगे कब तक? मार्च तक चलाओगे। मार्च के बाद लोकसभा चुनाव का ये शुरू हो जाएगा, तो माहौल बना रहेगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो ये केजरीवाल दे सकता है। ये कहानी है। अब माल ही गायब हो गया और ये जो फ्री वो सब कुछ फ्री कर रहा है, खजाने में पैसा ही नहीं है, देगा कहां से?
कहां से दोगे भाई? सुनने में आ रहा है कि कोई 100 करोड़ रुपए के आसपास जो है अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने में ही खर्च कर दिया है। उसमें बहुत सारा पैसा जो 30-35 करोड़ के आसपास जो है धन वृद्धि हुई है मनोज सिंघवी साहब का, तो उनको मुबारकबाद। ऐसे से नेता रहेंगे तो ऐसे से वकील जो है वो कीर्तिमान स्थापित करेंगे कमाई में। तो खैर, अब इसके पास माल बचेगा नहीं तो मीडिया की प्रजाति भी अलग होती है। माल बंद तो जय जयकार भी बंद, फिर कोई प्रवक्ता भी नजर नहीं आएगा, ना बाइट चलेगा, ना आम आदमी पार्टी का भाषण चलेगा। माल जब तक चल रहा है तब तक सांस चल रही है। तो अब तो इसका तो पूरा का पूरा खेल ही खत्म, सब कुछ चौपट हो गया। मैं बार बार कहता हूं, देश की जनता को बेवकूफ मत बनाओ, झूठ ज्यादा मत बोलो, लोगों को जो है आप टोपी पहनाना बंद करो। भगवान के लाठी में जो है ना आवाज नहीं होती है, पड़ती बहुत जोर से है। ये जेल भी जाएगा और 2024 के चुनाव तक ये कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। ये 4.5 लाख रुपए के कमोड पे जो सवेरे सवेरे फ्रेश होता है ना, ये देश की जनता सूद समेत सब हिसाब किताब इसका करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि एक हफ्ते में 415 करोड़ रुपए ट्रांसफर करें। कोर्ट ने विज्ञापन बजट से ये बकाया चुकाने को कहा है, वरना विज्ञापन बजट को अटैच करने की सख्त चेतावनी दे दी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।